Hello everyone, welcome back to my channel, that is Jia Shanky Medical Education, and this is your friend Jia, and today's topic is mountain. But before starting this video, I am requesting from all of you that please do subscribe my channel, that is Jia Shanky Medical Education, and share this video. चलिए आइए वीडियो को शुरू करते हैं. So mountains is the topic of today's. सो देखिए माउंटेन क्या होते हैं, ये हिस्टोपैथोलॉजी या फिर साइटोपैथोलॉजी लैब में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है जब हम स्मीयर को स्टेन कर लेते हैं. स्टेन करने के बाद हम स्मीयर को लॉन्ग टर्म के लिए प्रिजर्व करने चाहते हैं. सो उसके लिए हम माउंटेन्स को यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से हम स्टेन को माउंट कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ कवर स्लिप एंड माउंटेन, एंड उसको लॉन्ग टर्म के लिए हम उसको प्रिजर्व करते हैं, और उसकी वजह से माइक्रोस्कोपिक स्टडी जो होती है वो भी बहुत ईजी हो जाती है. उसके बारे में आज हम जानकारी लेने वाले हैं. तो देखिए पहले कुछ टर्म्स के बारे में जानकारी ले लेते हैं. दैट व्हाट इज माउंटिंग. जो माउंटिंग है ये एक टेक्निक होती है. देखिए इसके बारे में देखते हैं. सो माउंटिंग हिस्टोलॉजी मीन्स फिक्स. माउंटिंग का मतलब क्या होता है? फिक्स. ओके. सो ये फिक्स क्या कर रहा है? ये ऑब्जेक्ट को फिक्स कर रहा है. कहाँ पर फिक्स कर रहा है? स्लाइड और कवर स्लिप के बीच में. कवर स्लिप और स्लाइड के बीच में क्या है? हमारा टिश्यू है, हमारा सैंपल है, जिसे हम ऑब्जेक्ट कर रहे हैं. जब उसको हम फिक्स करते हैं कवर स्लिप और स्लाइड के बीच में, दैट इज नॉन एज माउंटिंग. अब माउंटिंग तो हम कर रहे हैं, फिक्स कैसे कर रहे हैं? विद द हेल्प ऑफ माउंटेन. माउंटेन की हेल्प से फिक्स करेंगे. सो माउंटेन एक सब्सटेंस होता है in which specimen is suspended between a slide और cover slip. जिसके बीच में स्पेसिमेन सस्पेंड किया जाता है स्लाइड और कवर स्लिप के बीच में. इसमें जो हम माउंटेन डालेंगे उसकी हेल्प से हम माउंटिंग करते हैं. वो माउंटेन क्या हो सकते हैं? कनाडा बेल्सम हो सकता है. दो तरीके के होते हैं ये, एक्वस और रेजन्स होते हैं. उसके बारे में स्टडी करेंगे अभी हम अच्छे से. एंड देखिए कुछ आप टेक्निक देख सकते हैं. ये हमारी कवर स्लिप है, यहाँ पर हमारे स्टेन टिश्यू है. हमने एक ड्रॉप डाली माउंटेन की एंड यहाँ पे कवर स्लिप को प्लेस कर दिया, और ये हमारा माउंटिंग डन हो गया. देखिए माउंटिंग मीडिया की ना कुछ आइडियल प्रॉपर्टीज होती हैं जिनको जानना बड़ा इंपॉर्टेंट है, एंड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस में या फिर वाइवा में आपसे पूछा जा सकता है. सो उसके बारे में एक बार देख लीजिए. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स शुड बी एज क्लोज एज पॉसिबल टू दी ग्लास स्लाइड. जो ग्लास स्लाइड है उसकी जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और जो माउंटेन की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो आपस में सिमिलर होनी चाहिए. कितनी होनी चाहिए? 1.5 होनी चाहिए. इट शुड बी कलरलेस एंड ट्रांसपेरेंट. माउंटेन कलरलेस या ट्रांसपेरेंट हो, एंड इट शुड नॉट कॉज स्टेन टू डिफ्यूज और फेड. स्टेन को डिफ्यूज ना करे, फेड ना करे, मतलब हल्का ना होने दे उसे. इट शुड बी ड्राई टू नॉन स्टिक. ये ड्राई टू नॉन स्टिक होना चाहिए और जल्दी हार्ड हो जाए, क्विकली हार्ड हो जाए. एंड इट शुड नॉट श्रिंक. ये श्रिंक नहीं होना चाहिए बैक से. एंड इट शुड नॉट बी एबल टू कम्प्लीटली परमिएट नहीं होना चाहिए ये. इट शुड हैव नो एडवर्स इफेक्ट ऑन टिश्यू कंपोनेंट. टिश्यू कंपोनेंट के ऊपर कोई भी एडवर्स इफेक्ट नहीं हो इसका. इट शुड प्रोटेक्ट दी सेक्शन फ्रॉम फिजिकल डैमेज. फिजिकल डैमेज से सेक्शंस को प्रोटेक्ट करे, एंड केमिकल एक्टिविटी से भी प्रोटेक्ट करे, जैसे कि ऑक्सीडेशन और चेंजेस इन पीएच. एंड इट शुड बी कम्प्लीटली मिसिबल. ये कम्प्लीटली मिसिबल होना चाहिए डिहाइड्रेंट एंड क्लियरिंग एजेंट के साथ में, क्योंकि अगर ये मिसिबल नहीं होगा तो माउंटेन अच्छे से नहीं हो पाएगा. माउंटिंग अच्छे से नहीं होगी तो माइक्रोस्कोपी स्टडी नहीं हो सकती अच्छे से. सब कुछ सब धुंधला दिखेगा. इट शुड सेट विदाउट क्रिस्टलाइजेशन. ये सेट बिना किसी क्रिस्टलाइजेशन के होना चाहिए. क्रैकिंग नहीं आनी चाहिए, श्रिंकेज नहीं आना चाहिए, नहीं तो इसकी वजह से जो मटेरियल है वो अच्छे से माउंट नहीं होगा, वो डिफॉर्म हो जाएगा. देर इज अ क्लासिफिकेशन ऑफ माउंटेन्स. टू टाइप के होते हैं हमारे पास, एक्वस एंड रेजेंस. सो पहले एक्वस के बारे में स्टडी करते हैं. जो एक्वस सोल्यूशन होते हैं उनको हम जो एक्वस माउंटिंग मीडिया इज यूज इन केसेस वेयर द स्टेन मे बी डिकलराइज्ड और रिमूव्ड बाय द अल्कोहल xylene. देखिए इसको ज़्यादातर कहाँ पे यूज़ किया जाता है? ऐसे स्टेन्स पे यूज़ किया जाता है, जो ऐसे स्मीयर्स के ऊपर यूज़ किया जाता है जिनको हमने स्टेन दिया एंड उसको डीकलराइज किया, ठीक है, रिमूव किया गया उसको अल्कोहल या फिर xylene के थ्रू. एंड दस इट इज यूज फॉर, बेसिकली इसको यूज किया जाता है अनस्टेन्ड सेक्शंस के लिए. फैट सेक्शंस हो गए, ठीक है. इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ वाटर. ये वाटर के फॉर्म में हो सकते हैं, सिरप के फॉर्म में हो सकते हैं, जेलेटिन मीडिया एंड गम एक्सेस मीडियम के फॉर्म में ये अवेलेबल होते हैं. पॉपुलर एक्वस मीडिया के बारे में बात कर लेते हैं कुछ. पहला है वी हैव अ वाटर. तो वाटर बेसिकली हम एज एन माउंटिंग मीडिया यूज करते हैं. आपको थोड़ा बहुत याद होगा तो देखिए जब हम स्टेन करते हैं बीच बीच में हम बार बार माइक्रोस्कोपिक स्टडी करते हैं, तो वो जो वाटर है जो ऊपर लगा हुआ ऑलरेडी, वो एज एन माउंटेन ही वर्क करता है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.333 होता है. एंड इन स्पाइट ऑफ लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से वाटर सर्व्स एज अ कन्वीनियंट टेम्परेरी माउंटेन फॉर सम
होल स्पेसिमेन, जो वाटर है वो थोड़े टाइम के लिए बहुत अच्छा माउंटिंग मीडिया की तरह वर्क करता है। अगर होल स्पेसिमेन को देखना हो, जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी करनी हो, सलाइन माउंट किया है हमने, पर्टिकुलरली व्हेन चेकिंग सेक्शंस ड्यूरिंग द स्टेनिंग प्रोसीजर, जब हम स्टेनिंग प्रोसीजर करते हैं तो बीच बीच में हम जब चेक करते हैं माइक्रोस्कोपिक स्टडी में, तो वो टेम्परेरी माउंटिंग मीडिया की तरह वाटर बहुत अच्छा वर्क कर लेता है। देन सेकंड वन वी हैव द ग्लिसरीन जेली, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.47 होता है। ये एक्सीलेंट माउंटिंग मीडिया है फैट स्टेन्स के लिए। जिलेटिन होता है इसके अंदर 10 ग्राम, डिस्टिल्ड वाटर होता है 60 ml, ग्लिसरीन होता है 70 ml, फिनोल होता है वी हैव 0.25 ml, एंड डिसॉल्व करना है हमें इसे जिलेटिन में, डिस्टिल्ड वाटर में, एंड उसके बाद ग्लिसरीन एंड फिनोल को मिक्स करके स्टोर कर लेना है इसको अच्छे से। देन वी हैव द फ्रक्टोज। फ्रक्टोज में हमारे पास फ्रक्टोज होता है 75 ग्राम, डिस्टिल्ड वाटर होता है 25 ml, एंड डिसॉल्व करेंगे फ्रक्टोज को डिस्टिल्ड वाटर में, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा 1.47, एंड इसको रिकमेंड किया जाता है एज एन टेम्परेरी माउंटिंग मीडिया, नॉट अ परमानेंट माउंटिंग मीडिया, और स्पेशल टेक्निक्स के ऊपर ही इसको यूज किया जाता है। देन वी हैव द अपाथिस मीडियम। अपाथिस मीडियम बहुत ही इंपॉर्टेंट मीडियम है, इसके बारे में जानकारी लेना, क्योंकि फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोपी के ऊपर यूज किया जाता है। एंड इसके अंदर गम अरेबिक होता है 50 ग्राम, सुक्रोज होता है 50 ग्राम, डिस्टिल्ड वाटर होता है 50 ml, थाइमोल होता है इसके अंदर 1 क्रिस्टल लेना है हमें। इन सबको मिक्स करना है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका 1.5 होता है। लास्ट वन एक्वस, वी हैव हिगमन सोल्यूशन। जो हिगमन सोल्यूशन होता है इसके अंदर गम अरेबिक होता है 20 ग्राम, सुक्रोज होता है 20 ग्राम, पोटेशियम एसीटेट 20 ग्राम, सोडियम मर्थियोलेट होता है इसके अंदर 10 ml, एंड डिस्टिल्ड वाटर होता है 40 ml। देन डिसॉल्व करना है हमें गम अरेबिक को डिस्टिल्ड वाटर में, जेंटल उसको हीट करना है, ऐड करने हैं रिमेनिंग इंग्रेडिएंट को, मिक्स करना है उसको अच्छे से, स्टॉपर बोतल में इसको स्टोर कर लेना है। देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इज 1.52। 1.52 इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। इसको मेटाक्रोमेटिक डाइज के लिए यूज किया जाता है, जैसे कि मिथाइल वॉयलेट हो गए। रेजेंस मीडियम, सेकंड टाइप जो है रेजेंस मीडियम है। जो रेजेंस मीडियम होते हैं वो सेक्शंस को प्रिजर्व करने के लिए बहुत अच्छे से यूज किए जाते हैं। ठीक है, परमानेंटली सेक्शंस को प्रिजर्व करने के लिए यूज किया जाता है। दो तरीके के होते हैं, नेचुरल और सिंथेटिक। नेचुरल के बारे में स्टडी करते हैं, सो नेचुरल जो रेजेंस होते हैं वो परमानेंट माउंटिंग करता है। ठीक है, एंड जैसे कि बैल्सम हो गया। बैल्सम जो होते हैं वो एक ट्री होता है, एबिस बैल्समा, जो कि नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता है, उससे बना होता है। ये ऑयल की तरह होता है, ये विस्कस होता है, स्टिकी होता है, कलरलेस होता है, येलोइश लिक्विड होता है, कलरलेस टू येलोइश लिक्विड होता है। ठीक है, ट्रांसपेरेंट होता है ये थोड़ा सा। उसके बाद अगर इसको हम ड्राइड करते हैं तब ये अमॉर्फस में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन ये एज के साथ क्रिस्टलाइन नहीं होता है। इट्स ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज डू नॉट डेटोरेट। इसकी ऑप्टिकल प्रॉपर्टी डेटोरेट नहीं होती है। ये पुअर थर्मल एंड सॉल्वेंट रेजिडेंस है, इसका थर्मल पावर थोड़ा सा पुअर रहता है, अच्छा नहीं है, सॉल्वेंट रेजिडेंस है ये। इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 1.52 टू 1.54 है। कनाडा बेल्जियम जो है वो नेचुरल रेजिन है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है। जो कनाडा बेल्जियम है वो किस तरीके का माउंटिंग मीडिया है, तो आप क्या बोलेंगे, नेचुरल रेजिन होता है ये। इट इज यूज एज 60% रेजन बाय वेट इन xylene। इसको एज एन यूज किया जाता है 60% के रूप में। एंड एचएनडी स्लाइड्स के ऊपर तो ये बहुत अच्छे से वर्क करता है, लेकिन जैसे कि बेसिक एलानाइन डाइज हो गई, जैसे पर्शियन ब्लू डाइज हो गई, उनको धीरे धीरे ब्लीच कर देता है, तो उसके ऊपर ये कुछ ज्यादा अच्छे से वर्क नहीं करता है। इसके एडवांटेजेस के बारे में बात कर लेते हैं। ये एज के साथ डेटोरेट नहीं होता है, हर तरह के क्लाइमेट में बहुत सालों तक ये सेम रहता है, कोई डेटोरेशन नहीं आता है। डिसएडवांटेज ऑलमोस्ट मैंने आपको बता दिए। एनालाइन डाई और पर्शियन ब्लू के ऊपर नहीं यूज कर सकते हैं, क्योंकि ब्लीच कर देता है स्टेन को, एंड टाइम के साथ ये एसिडिटी इसकी इंक्रीज हो जाती है। पुअर थर्मल एंड सॉल्वेंट रेजिस्टेंस है। वी हैव गम डैमर। सो गम डैमर इट इज एन रेजिन ऑब्टेन फ्रॉम दी, एक ट्री है जिसकी फैमिली है, दिस इज अ डेप्टेरोकार्पिस ट्री होता है, वहां से ये बना होता है, जो कि ईस्ट एरिया में मिलता है। गम लाइक का स्ट्रक्चर होता है, क्लियर टू पेल येलो होता है। एज के साथ साथ डेटोरेट नहीं होता है, कुछ कुछ कनाडा बेल्जियम की तरह ही सिमिलर है ये। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.54 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देन वी हैव सिंथेटिक रेजिन। Second one, we have the synthetic resin. So synthetic resin, large number of synthetic resins are either made in laboratory. ज़्यादातर तो सिंथेटिक रेजिन्स को लेबोरेटरी में बनाया जाता है, या फिर वो कमर्शियली अवेलेबल हमें मिल जाते हैं। दे कंटेन, इनके अंदर क्या होता है, पॉलीस्टाइरीन होता है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जो कि सॉल्वेंट की तरह यूज किए जाते हैं, डाइब्यूटाइल फैथलेट होता है इसके अंदर, ट्राइक्रिसल फॉस्फेट होते हैं जिसको प्लास्टिसाइजर्स बोलते हैं हमें।
द पॉपुलर सिंथेटिक रीजन, जो पॉपुलर सिंथेटिक रीजन है उसका एग्जांपल है डीपीएक्स, जिसकी फुल फॉर्म है डायस्ट्रीन पॉलीस्टाइरीन ज़ाइलिन। एंड माउंटेन है हिस्टोलॉजिकली, इसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इसके अंदर डायस्ट्रीन होता है जिसको हम पॉलीस्टाइरीन बोल लेते हैं, ज़ाइलिन एंड प्लास्टिसाइजर होता है। इट इज़ यूज एज अ सिंथेटिक रीजन, इसको एज एन सिंथेटिक रीजन की तरह यूज़ किया जाता है माउंटिंग मीडिया में। दैट रिप्लेस ज़ाइलिन बैल्सम, जो कोई ज़ाइलिन बैल्सम को रिप्लेस कर रहा है। इट ड्राइज क्विकली एंड प्रिजर्व स्टेन, ये बहुत जल्दी ड्राई होता है, स्टेन को प्रिजर्व करता है। ये कैसे बनता है, इसके अंदर डाइस्ट्रेन हम 20 ग्राम लेंगे, डाइब्यूटाइल फैथलेट 10 ml लेंगे, ज़ाइलिन 70 ml लेंगे एंड डाइस्ट्रीन इज डिजॉल्व इन ज़ाइलिन, डाइस्ट्रीन को ज़ाइलिन में डिजॉल्व किया जाता है। उसके अंदर डाइब्यूटाइल फैथलेट को ऐड करेंगे, उसको स्टिर करेंगे सॉल्यूशन को कम्प्लीटली। एंड ये सॉल्यूशन जो होता है वो कलरलेस होता है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.52 होता है। इट इज़ मोस्ट कॉमनली यूज एट माउंटेन, बहुत ज़्यादा इसको एज ए माउंटेन की तरह यूज़ किया जाता है। इट अंडरगोज कंसिडरेबल डिग्री ऑफ श्रिंकेज, बहुत कम इसमें श्रिंक, मतलब ज़्यादा नहीं श्रिंकेज होती है। जब ड्राई होता है ये थोड़ी सी श्रिंकेज होती है जो कि दिख जाती है। एंड इन डूइंग सो इट मे बी रिट्रैक्ट फ्रॉम द एज ऑफ द कवर स्लिप, अगर ऐसा होता है तो उसको रिट्रैक्ट कर लेते हैं कवर स्लिप से। इट इज प्रिवेंटेड बाय प्लास्टिसाइजर, प्लास्टिसाइजर इसीलिए इसमें ऐड किया जाता है ताकि श्रिंकेज अच्छे ज़्यादा ना आए, कंसिडरेबल ना आए। एंड इट हैज़ अ ग्रेटर एडवांटेज ओवर बैल्सम, बैल्सम से बहुत अच्छा है, एडवांटेजेस ज़्यादा है इसकी। सुटेबल फॉर एच&डी स्टेन के ऊपर ये बहुत अच्छे से सुटेबल होता है, लेकिन जो थिक सेक्शंस होते हैं जैसे कि सेलुलोनाइट्रेट, उसके ऊपर ये अच्छा माउंटेन मीडिया नहीं माना जाता है। कि माउंटिंग की टेक्निक है क्या, देखिए नॉर्मली तो हमने सिंपल ऐसा ही करना है कि जो हमारी स्लाइड है उसके ऊपर हमने माउंटिंग मीडिया का एक ड्रॉप डालना है एंड एक ड्रॉप डालने के बाद जो हमारी स्लाइड है उसके ऊपर माउंटिंग मीडिया का एक ड्रॉप डालना है। एक ड्रॉप डालने के बाद आपने कवर स्लिप रखना है, कवर स्लिप रखने के बाद उसको अच्छे से प्लेस करना है, मेक श्योर कि बीच में बबल्स ना आए। तो इस तरीके से आपकी माउंटिंग हो जाती है। लेकिन थियोरेटिकली कुछ स्टेप्स को देख लेते हैं, थोड़ा सा याद भी हो जाएगा। सो मेक श्योर दैट सेक्शन आर क्वाइट क्लियर, जो सेक्शन है वो क्लियर हो। एंड होल्ड द स्लाइड बिटवीन थंब एंड फोर फिंगर, फोर फिंगर और थंब के बीच में स्लाइड को होल्ड करें, ठीक है, दोनों एजेस को साफ कर ले। उसके बाद इनग्रेव नंबर जहाँ पे नंबरिंग की गई है उसको थोड़ा ध्यान रखें एंड क्लीन केयरफुली अराउंड द सेक्शन, सेक्शन को अच्छे से साफ कर लें। प्लेस द ड्रॉप ऑफ माउंटिंग मीडिया ऑन द सेक्शन, सेक्शन के ऊपर एक ड्रॉप डालें माउंटिंग मीडिया का। एंड उसके बाद स्लाइड को इन्वर्ट कर दे थोड़ा सा ताकि माउंटिंग मीडिया फैले और उसके ऊपर स्लाइड को रख दे, कवर स्लिप को रख दे। एंड उसके बाद स्लाइड को लेआउट करे फ्लैट सरफेस पे, जैसे ही इन्वर्ट किया एंड उसको लेआउट किया फ्लैट सरफेस पे, जो सोल्यूशन नीचे की तरफ गया था ऐसे गया था, अब वो सोल्यूशन इस तरीके से थोड़ा सा पैरेलल पोजीशन में आने लग जाएगा। और जब वो सोल्यूशन पैरेलल पोजीशन में आ जाएगा तो वो अच्छे से पूरी स्लाइड के ऊपर कवर हो जाएगा। और ध्यान रखना है कि कवर स्लिप रखने के बाद ऊपर से आप प्रेस ना करें, नहीं तो टिश्यू है और जो कवर स्लिप है दोनों ही डैमेज हो जाएंगी। तो ये थोड़े से स्टेप्स हैं, उनके बारे में ध्यान रखें। जब माउंटिंग हो जाए तो उसको 37 डिग्री सेल्सियस पे पूरी रात के लिए आप ओवन में प्रिजर्व करके रख सकते हैं, ओवन में रख सकते हैं ताकि वो अच्छे से फिक्स हो जाए। अगेन क्वालिटीज ऑफ आइडियल माउंटेन के बारे में बात कर लेते हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो प्लीज़ ध्यान में रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं हम, थोड़ा सा टाइम लगेगा। सो एन आइडियल माउंटिंग मीडिया मस्ट बी फुलफिल ऑफ फॉलोइंग क्राइटेरिया, कुछ क्राइटेरिया है जिसको फुलफिल करना चाहिए आइडियल माउंटिंग मीडिया को। जैसे प्रोटेक्टिंग द सेक्शन फ्रॉम डस्ट एंड डैमेज, सेक्शन को डस्ट एंड डैमेज से प्रोटेक्ट करे। उसके बाद प्रिजर्व करे सेल के करेक्टरिस्टिक स्टेन की क्वालिटी को प्रिजर्व करे, ठीक है। कलरलेस होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो ग्लास स्लाइड के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से क्लोज हो, 1.5 हो, लीक ना हो, फेड ना हो, उसके बाद ग्रैनुल्स ना दिखें, क्रैक ना हो बीच में से, नॉन स्टिकी हो, हार्डन क्विकली हार्ड हो जाए, ठीक है, श्रिंक ना हो, कवर स्लिप के एजेस के पास से श्रिंक ना हो, अच्छे से फैल जाए, फ्री फ्लोइंग हो, ठीक है, बबल्स ना आए बीच में, बबल्स फ्री होना चाहिए, कोई कंटामिनेशन ना आए, जैसे माइक्रोबियल ग्रोथ माइक्रोबियल ग्रोथ हो जाती है तो ऐसा कुछ ना हो। एंड ऑन वन सेट, जैसे ही सेट हो जाए तो स्टेबल रहे, कोई चेंजेस ना आए। So guys, that was it for this video. If you like this video, understood this video, then please do subscribe my channel, that is Jia Shanky Medical Education, and please do support women empowerment. Thank you very much.